खबर आप तक, हकीकत जो आपको रखे अपडेट। रीवा का आदर्श विज्ञान महाविद्यालय हुआ प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस घोषित। अब यहाँ संचालित होंगी कला एवं वाणिज्य की भी कक्षाएं। उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है। इस संबंध में आदर्श विज्ञान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने बताया कि अब हमारे महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ साथ कला एवं वाणिज्य संकाय के विषय भी पढ़ाए जाएंगे। महाविद्यालय में कला संकाय में 900 एवं वाणिज्य संकाय में 300 सीटों के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। डॉक्टर आरती सक्सेना ने बताया कि महाविद्यालय में स्वीकृत मत से बीएससी आईटी एवं बीएससी आईटीएस पाठ्यक्रम के भी 160 सीटों के साथ संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व से संचालित बीएससी संकाय के विभिन्न समूहों में प्रथम वर्ष के लिए 1495 सीटें निर्धारित की गई हैं। प्राचार्य ने बताया कि अब विज्ञान कला एवं वाणिज्य समूह में स्नातक के लिए 2695 एवं स्नातकोत्तर के लिए 420 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके साथ ही स्वीकृति पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न समूहों में कुल 260 सीटें निर्धारित हैं। सीटें बढ़ने के साथ ही कला संकाय के लिए 17 पद, विज्ञान संकाय के लिए 15 एवं वाणिज्य संकाय के लिए 5 सहायक प्राध्यापकों के पद भी सृजित किए गए हैं। साथ ही तृतीय चतुर्थ श्रेणी के 7 पद स्वीकृत किए गए हैं। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय या मॉडल साइंस कॉलेज, जो कि ज़िले का अग्रणी कॉलेज है, उसको मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुना गया है। तो अब ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पहले साइंस सब्जेक्ट चलता था, यहाँ कुछ और विषय को जोड़ा गया है जी, ये इसका नाम ही साइंस कॉलेज है। यहाँ पे केवल विज्ञान ही था, लेकिन अब क्योंकि ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो गया है और ये कॉलेज जो होते हैं ये मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, तो यहाँ पर विज्ञान के साथ साथ में कला और वाणिज्य को भी जोड़ दिया गया है। अच्छा, ये कला और वाणिज्य को संचालित करने के लिए, शुरू करने के लिए क्या कोई टीम इसके पहले आई थी स्टार्ट करने? सर, टीम तो नहीं आई थी एग्जैक्टली, लेकिन क्योंकि हमारी मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली पर डे 24 आवर्स भोपाल से होती है, तो वो हमारी परफॉर्मेंस देखते रहते हैं। और पूर्व से ये मतलब काफ़ी समय से हम अग्रणी कॉलेज भी हैं, तो जिस ज़िले के जितने भी कॉलेजेस हैं वो हमारे अंडर में ही हैं। इस कॉलेज के द्वारा ही उनकी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं हमारे माध्यम से ही वो आगे की ओर प्रेषित की जाती हैं वाया एडी, फिर उच्च शिक्षा। वाणिज्य और कला संकाय ये विषय शुरू करने के लिए अपने क्या सुविधाएं? सुविधाएं, क्योंकि शासन के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है और शासन ने ही हमको घोषित किया है। उन्होंने हमको आर्ट्स में 17 फैकल्टी और साइंस के लिए, क्योंकि हम और इसका विस्तार कर रहे हैं, 15 फैकल्टीज़ और कॉमर्स को 5 फैकल्टीज़ दी हुई हैं। इसके सिवा हमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 7 पद भी उन्होंने सृजित करके दिए हैं। ये नाम जो बदला गया है तो किस आधार पर बदला गया? ये गुणवत्ता के आधार पर पूरे मध्य प्रदेश में कुल 53 कॉलेजेस को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। अपने ज़िले में अर्थात रीवा में शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, जो कि अग्रणी है, उसी को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। विज्ञान संकाय के लिए अभी तक कुल कितने सीटें थे? अब जो है और नए सब्जेक्ट जो शुरू किए जा रहे हैं सर, विज्ञान में हमारे यहाँ वैसे भी कुछ एक्सेप्शनल कोर्सेज चल रहे थे, जैसे कि हमारे यहाँ मिलिट्री साइंस है, हमारे यहाँ जियोलॉजी है, जो कि ज़्यादातर कॉलेजेस में नहीं है। उसमें और कोई भी हमने चेंजेस नहीं किए हैं, क्योंकि बेस्ट चेंजेस हमारे पास पहले से थे। पहले से ही जो हमारी ग्रुपिंग्स हैं वो बेस्ट हैं। 12 ग्रुप्स होते हैं हमारे यहाँ बीएससी में साइंस के। इसके सिवा हमारे यहाँ एक स्वीकृति वाली जो व्यवस्था है उसमें बीसीए चलता था, लेकिन अब हम 2 और विषय यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्वीकृति में, बीएससी आईटी और बीएससी आईटीज़। कुछ और कॉलेज की उपलब्धियों के बारे में बताएं। ये पूरे विंध्य क्षेत्र का सबसे पुराना और जाना माना कॉलेज है, बहुत ही प्रेस्टीजियस है। लोग यहाँ पर एडमिशन के लिए परेशान रहते हैं। हमारा जो रिसर्च का स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है। नेक में हम A+ थे पहले भी, और हमारे यहाँ अभी भी रिसर्चेस बहुत अच्छी हो रही हैं, और हमारी ऐसी आशा है कि अगले नेक में भी हमको अच्छी ग्रेड्स ही मिलने वाले हैं। हमारा जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए उद्धृत रहता है, बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति डिवोटेड है,
और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं और हमारा जो ऑफिस स्टाफ है वो भी बेहतरीन है, जिसकी वजह से हमारा नाम बाकी कामों में भी एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस हमेशा अच्छा ही रहता है और यही कारण है कि हमको पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में उन्नत किया गया है। ये वाणिज्य और कला संकाय के एडमिशन कब से शुरू होगा? आज से सर चालू हो गए। कब तक चलेगा? ये तो शासन पर निर्भर करता है कि जब तक हमारी सीट्स फुलफ़िल नहीं हो जाती हैं वो बढ़ाते जाते हैं समय, और अक्सर तो ये होता है कि लोग इतने इच्छुक होते हैं साइंस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कि हमको सीट्स उस समय भी उनसे रिक्वेस्ट करके बढ़वानी पड़ती हैं, तो हम लास्ट मोमेंट तक बढ़वाते रहते हैं। कई बार तो फरवरी तक और इवन मार्च इनिशियल तक हमारे यहाँ एडमिशन्स चलते रहते हैं।